हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इन अ साइनोसॉइडल वेव द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ पर्टिकुलर पॉइंट टू मूव फ्रॉम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट टू जीरो डिस्प्लेसमेंट इज 0.14 सेकेंड. द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज ऑप्शन ए 0.42 हर्ट्ज, ऑप्शन बी 2.75 हर्ट्ज, ऑप्शन सी 1.79 हर्ट्ज और ऑप्शन डी 0.56 हर्ट्ज. क्वेश्चन की बात कर लेते हैं. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में देखेंगे इसका की कॉन्सेप्ट. की कॉन्सेप्ट में हम देखेंगे जो पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है कि फ्रीक्वेंसी बताइए वेव की. तो फ्रीक्वेंसी की बात आती है तो न्यू इक्वल्स टू 1 अपॉन टी जो है वो होता है. और जो 1 अपॉन सेकेंड, अब अगर इसके यूनिट की बात करें तो ये आ जाएगा 1 अपॉन सेकेंड और 1 अपॉन सेकेंड्स को हम हर्ट्ज में डिनोट करते हैं. लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है ये टाइम जो है वो गिवन तो है, लेकिन जो टाइम है वो गिवन है जीरो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से जीरो डिस्प्लेसमेंट तक आने का. तो हमें सबसे पहले चाहिए कि टाइम होगा क्या एक्चुअली में. तो जब टाइम की बात आती है तो टाइम इक्वल्स टू होगा इसमें 4 इंटू टाइम टेकन टू ट्रेवल फ्रॉम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट टू जीरो डिस्प्लेसमेंट तो जो टी आएगा यानी कि जो टाइम की वैल्यू आएगी वो 4 इंटू टाइम टेकन टू ट्रेवल फ्रॉम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट टू जीरो डिस्प्लेसमेंट आएगी. अब हम क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो टाइम है जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से जीरो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करने में लगा वो हमें लगा 0.14 सेकेंड. तो जो टाइम आ जाएगा एक्चुअल वो आ जाएगा 0.14 सेकेंड का हम 4 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहां से हमें मिल जाएगा 0.4 का मल्टीप्लाई 14 में कराएंगे तो हमें मिल जाएगा 0.56 सेकेंड. ये एक्चुअल में टाइम आएगा. अब बच्चे यहाँ पे गलती ये करते हैं कि टाइम को डायरेक्टली यहाँ पुट अप कर देते हैं, लेकिन हमें ये ध्यान में रखना है कि ये जो टाइम इस क्वेश्चन में गिवन है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से जीरो डिस्प्लेसमेंट के लिए गिवन है. तो हमें उसमें 4 टाइम्स का मल्टीप्लाई कराना होगा तब जाके हमें एक्चुअल टाइम जो है वो हमें मिलेगा. तो t इक्वल्स टू 0.5 सेकेंड आ गया. अब इसको हम फॉर्मूले में पुट करें तो जब हमें यहां से मिल जाएगा न्यू इक्वल्स टू 1 अपॉन 0.56 सेकेंड, या हम इसमें सेकेंड इनवर्स, या हम इसको यहां पे लिख सकते हैं दिस वन इज हर्ट्ज. ऊपर वाला सेकेंड है सॉरी और यहां पे आ जाएगा हर्ट्ज. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे से डेसिमल हटाया, ऊपर 2 जीरो लगा दिए तो यहां से हमें मिल जाएगा सॉल्यूशन के बाद 1.79 हर्ट्ज. तो जो न्यू की वैल्यू आई, जो फ्रीक्वेंसी आई वो हमें मिली 1.79 हर्ट्ज. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज 1.79 हर्ट्ज. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.